नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे एमजी मोटिवेशनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में थोड़ा सा वॉइस की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। इस बार हमने और हमारी टीम ने कोशिश की है कि उस समस्या को हल करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में हम पूरी तरीके से उस समस्या को हल करेंगे। दोस्तों, आज ये जो वीडियो है एक्चुअली कल शाम को हम अपने घर में बैठ के चाय पी रहे थे तो मेरे एक मित्र का फ़ोन आया मेरे पास। पुराने मित्र हैं हमारे। हमने जैसे ही फ़ोन उठाया, फ़ोन उठाते ही उनकी आवाज़ में एक निराशा थी। वो हताश थे, परेशान थे। मैं समझ गया कि इनकी समस्या ये किसी समस्या में है। हमने पूछा कि बताओ मित्र, क्या दिक्कत है। बोले कि यार, पैसा है नहीं, कहीं आ जा सकते नहीं हैं, और इस जो परिस्थितियां चल रही इसके चलते ना कोई एग्ज़ाम हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है, तो सरकार नौकरी भी नहीं दे पा रही है। मैं उनकी समस्या समझ गया कि ये सिर्फ मेरे मित्र की समस्या नहीं है, ये आज के भारत के लगभग 70% युवा की ये समस्या है। हो सकता है प्रतिशत ऊपर नीचे हो, लेकिन समस्या लगभग सभी युवाओं की है। मैंने अपने मित्र से तुरंत फ़ोन में कहा कि आप परेशान ना हो, पर इसका जवाब मैं अभी आपको नहीं दूंगा। कल मैं एक वीडियो डालूंगा, आप उसको देखिएगा, क्योंकि अभी फ़ोन में सिर्फ आपकी समस्या का हल मैं निकाल पाऊंगा। कल जब मैं वीडियो डालूंगा तो अगर उन युवाओं में से अगर कुछ युवा का भी 200-500 युवा की समस्या का भी हल अगर इस वीडियो से निकल गया तो मेरा वीडियो बनाना सफल होगा। मैंने उन्हें कल जवाब नहीं दिया, पर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उनके साथ साथ उन करोड़ों युवाओं को इनकी समस्या का समाधान निकाल रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपना एक सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल को दीजिए, और बहुत पसंद आए तो 2-4 लोगों में शेयर भी करिए, क्योंकि कहा गया है, मैंने कहीं पढ़ा है कि शेयरिंग इज केयरिंग। बिना समय खराब किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहली बात कि मैंने कहीं पढ़ा था, किसी एक बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने कहा है कि यदि आप 18 की उम्र में गरीब हैं तो इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन यदि आप 28 की उम्र में भी गरीब हैं और पैसा आपके पास नहीं है तो इसमें पूरी तरीके से 100% कारण सिर्फ आप हो, गलती आपकी है। दोस्तों, मुझे ये बात बहुत ही प्यारी लगी, बिल्कुल सत्य है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 20-22 साल में ग्रेजुएशन लगभग सभी का हो जाता है। उसके बाद हमारे देश का युवा शुरू करता है, उस महान जंग के मैदान में उतरता है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। आप हमें बताइए दोस्त कि सरकार के पास एक सीमित नौकरी है, ऑलरेडी उसमें काफी लोग काम कर रहे हैं, तो बचे हुए पदों पर ही तो नौकरियां देगी सरकार। कोई भी सरकार होगी, देगी तो उतने ही पदों पर, इसमें किसी सरकार का दोष नहीं है। अब आप उसमें सोचिए, एक पद के लिए, अभी हाल फिलहाल में एक दिन मैं पेपर उठा के पढ़ रहा था, उसमें एक राज्य सरकार की एक वैकेंसी है जिसमें एक पद के लिए 1700 बच्चों ने फॉर्म भरा है। अब आप हमें बताइए, जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो एक ही पद पे तो होगा, बाकी जो 1699 हैं वो क्या करेंगे? सरकार उन 1699 को कहां से देगी? हम कह रहे हैं कि वो साल 2 साल तैयारी करके उसमें 699 का भी सिलेक्शन हो गया, पर 1000 लोग तब भी बेरोजगार रह जाएंगे दोस्तों। तो कब तक सरकार के भरोसे बैठोगे? कब तक आप किसी और के, अपना दोष किसी और के कंधे पे डालोगे? अरे उठो यार, ईश्वर ने सबके अंदर कुछ ना कुछ विशेष हुनर दिया है, आप में भी कुछ होगा।
मैं ये मान ही नहीं सकता हूं कि क्योंकि उसने जो भी रचा है बेहतर रचा है, सब में कुछ ना कुछ बेहतर दिया है, तो आप में भी कुछ बेहतर ही होगा। दोस्तों, अपने उस बेहतरी को पहचानिए और बस उसी मैदान में उतर जाइए। जरूरी नहीं है कि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन तभी करेंगे जब आप एक सरकारी पद पर होंगे। नहीं दोस्त, कुछ वहां से देश की अर्थव्यवस्था में मदद कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं, और कुछ व्यापार करके देश को चला रहे हैं, कुछ और अपने हुनर का कमाल कर रहे हैं। तो आप भी उनमें से बनिए ना मेरे दोस्त। और मैं यहां किसी को कम या ज्यादा नहीं बता रहा हूं, लेकिन सच्चाई है दोस्त कि नौकरी में आप नौकर हो जाते हो। आप कितने भी बड़े पद पे क्यों ना हो, पर किसी न किसी के नीचे आपको काम करना पड़ता है, किसी न किसी का नौकर बनना पड़ता है। पर दोस्त, जिस दिन आपका व्यापार होगा, वो चाहे एक छोटा सा किसी चीज का ठेला ही क्यों ना हो, सब्जी की दुकान क्यों ना हो, चाय की दुकान क्यों ना हो, आप पकौड़े बेचते हो, पर मैं इस बात को 100% तरीके से कह सकता हूं कि आप उस अपने दुकान के मालिक होंगे, और मालिक हमेशा राजा होता है। तो आप क्यों राजा नहीं बन रहे हो? पैसा नहीं है, इसका रोना कब तक रोगे? देश की महान अर्थव्यवस्था इसलिए महान नहीं बनती है कि वहां पैसा बहुत है। पैसा कहां से बहुत है? वहां पैसा इसलिए है क्योंकि वहां के लोग मेहनती हैं। वहां का युवा एक उम्र के बाद अपने माँ बाप से पैसा नहीं लेता है अपने जेब खर्च के लिए। हमारे देश की समस्या है कि 28 साल के बच्चे को भी एक पिता पालता है 58 साल का। इसलिए उठिए, अपने हुनर को पहचानिए और किसी को कोसिए मत, अपनी शुरुआत स्वयं करिए। मैं मानता हूं कि परिस्थितियां अनुकूल हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं, पर इनको अपने अनुकूल बनाइए ना। हर समय को जीने का तरीका सीखिए। हमेशा रोना रोने से नहीं होता है यार। उठो, उठ क्यों नहीं रहे हो? उठो, पहचानो अपने आप से, बैठ के पूछो कि मेरे अंदर क्या हुनर है। कोई व्यापार करना चाहता, मैं एक दिन एक युवा से मिला जिसके अंदर व्यापार के 99% गुण थे, और जानते हो वो युवा 5 सालों से कर क्या रहा है? सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मैं इस बात का, अगर वो युवा भी मेरा वीडियो देखे तो मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर वो जिस दिन किसी व्यापार में उतरेगा, वो एक चाय का भी ठेला खोलेगा, मेरी गारंटी है कि वो और 100 चाय वालों के ठेलों से अधिक कमाएगा। आप उठो यार, उठो और शुरुआत क्यों नहीं करते हो? कमी कहां है आप में? तो लोगों का जवाब आता है कि सर पैसा नहीं है। पैसा नहीं है मतलब? पैसा छोटा है, थोड़ा है, थोड़े से शुरुआत करो। बड़े से क्यों चाहते हो कि तुरंत फैक्ट्री बन जाए? देश का सबसे अमीर आदमी सबसे छोटा काम करने में संकोच किया होता तो आज वो विश्व के अमीरों में कभी ना आता। मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करिए, और किसी भी चीज में, किसी चीज का ये सोचिए ही मत कि मैं सफल नहीं होऊंगा। जिस दिन आपने ये सोच लिया मैं सफल नहीं होऊंगा, आप कभी सफल नहीं होंगे, उसी दिन आप असफल हो गए। आप सोचिए कि मैं जरूर सफल होऊंगा, और शुरुआत करिए। घर घर सब्जी बेचिए, लेकिन शुरुआत जरूर। ना अपने परिवार पे भार बनिए, ना खुद पे भार बनिए, ना किसी से रोना रोइए। उठिए, जागिए और शुरुआत कीजिए। जिस दिन आप में ये बात आ गई, आपने 100% अपने अंदर बिठा लिया, आपको आगे बढ़ने से, अपने लक्ष्य प्राप्ति से कोई मना नहीं कर पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।